अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज़ अवर टॉपिक इज बीसीजी मैट्रिक्स एंड एनसॉफ ग्रिड। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म पे जाएं तो बेसिकली एक कंपनी थी बॉस्टन ग्रुप ऑफ कंपनी, तो उन्होंने ये मैट्रिक्स लॉन्च करा था। जब भी हमने इसका नाम इन्हीं की कंपनी के नाम पे रखा हुआ है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब हम ये हमारे किस काम आता है, तो बेसिकली ये हेल्प करता है हमारे इवेल्युएटिंग द डिफरेंट बिजनेसेस यूनिट। ठीक है, अगर मेरी कंपनी है उसमें मेरे पास 4 से 5 प्रोडक्ट हैं, तो मुझे हर प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन में ये हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कम काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट को मुझे बंद कर देना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स ये बताता है। इसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ एंड शेयर मैट्रिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस बीसीजी मैट्रिक्स वी कैटेगराइज आवर प्रोडक्ट इनटू 4 कैटेगरी। जो हमारे पास पहली कैटेगरी आती है स्टार, दूसरी आती है क्वेश्चन मार्क, तीसरा कैश काउ, चौथा हमारे पास डॉग। ठीक, अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है इस कैटेगरीज में लेफ्ट कॉलम पे हमारे पास हाई का एक कॉलम है और राइट कॉलम जो है हमारा वो लो का है। ठीक है, इसी तरीके से रॉ में पहली रॉ है हाई की, दूसरी रॉ है लो की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई हमारे 4 प्रोडक्ट हैं, उसमें से पहला प्रोडक्ट ए जो है उसका मार्केट ग्रोथ रेट ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट ग्रोथ रेट नाम से आपको पता चल रहा है कि मार्केट में उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, और हमारे पास वाई एक्सिस में मार्केट ग्रोथ रेट है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास रिलेटिव मार्केट शेयर, और उसी प्रोडक्ट की हमारे पास रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, रिलेटिव मार्केट शेयर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है और उसकी मार्केट ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो वो हमारे पास आएगा स्टार प्रोडक्ट में। ठीक है, वो हमारा स्टार है, वो हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट करके दे रहा है। दूसरा आता है कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट बी है, उसकी मार्केट ग्रोथ रेट तो ज़्यादा है, ग्रोथ तो उसका ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में, लेकिन उसका रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत कम है, लो है, तो वो हमारे पास आता है क्वेश्चन मार्क के ऊपर, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है इसी का उल्टा, क्वेश्चन मार्क का उल्टा, कि अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ रेट बहुत कम है लेकिन उसका रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट में उसके शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कैश काउ के अंदर। और लास्ट में हमारे पास डॉग कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आता है जिसका मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत कम हो और रिलेटिव मार्केट शेयर भी बहुत कम हो, तो वो हमारे डॉग प्रोडक्ट में आता है। अच्छा, अब हम ये कर क्यों रहे हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट को, चारों प्रोडक्ट को, जैसे हमारी प्रोडक्ट ए स्टार है, प्रोडक्ट बी क्वेश्चन मार्क है, प्रोडक्ट 3 जो है वो कैश काउ है, और प्रोडक्ट 4 जो है वो डॉग कैटेगरी में आता है। तो हमने अपनी चारों प्रोडक्ट को क्यों डिवाइड करा, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें इससे पता चलता है कि हमें अपने किस प्रोडक्ट पर फोकस करना है। इट हेल्प्स टू सी विच बिजनेस यूनिट गिव्स गुड प्रॉफिट एंड ऑन विच वी शुड फोकस, ऑल्सो टेल विच यूनिट वी मस्ट हैव टू स्टॉप। कौन सा जो प्रोडक्ट है हमें फ़ौरन से रोक देना चाहिए, जो हमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे रहा और उल्टा उसमें हमें नुकसान हो रहा है, तो वो हम रोक के हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है या क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट है उसको बेहतर करके हम स्टार प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 4 प्रोडक्ट हैं, 3 पहली है स्टार, दूसरी क्वेश्चन मार्क, तीसरी कैश काउ है, तो आपको पता है हमारे स्टार प्रोडक्ट तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट करेगी, क्वेश्चन मार्क उससे कम, उससे कम मतलब कैश काउ और क्वेश्चन मार्क उससे कम करेंगे। डॉग बिल्कुल डॉग कैटेगरी की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम प्रॉफिट हमारा जनरेट करेगा। तो मैं ये कर सकता हूँ अपनी चौथी प्रोडक्ट डी जो है वो मैं इसको स्टॉप करके अपना उसका जो फंड है, या तो मैं क्वेश्चन मार्क को बेहतर बना दूं या तो अपने कैश काउ को बेहतर बनाने में इन्वॉल्व कर दूं, ताकि वो हमारा स्टार प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। डॉग को स्टार प्रोडक्ट की तरफ लाना बहुत ही मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन मार्क को, मैं क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट को या कैश काउ प्रोडक्ट को बेहतर बना के स्टार प्रोडक्ट की तरफ ले जाऊँ। तो ये हमारा होता है बीसीजी मैट्रिक्स।